Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. In today's video we are going to study about different models that were given for replication, जिसमें से most accepted semi-conservative model है. At the end we will be also discussing the experimental proof for the semi-conservative model. When we discuss about what is replication, तो replication के दौरान जो parental strand है उससे दो आइडेंटिकल डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म होती है, उसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि रेप्लिकास फॉर्म हुआ, दो आइडेंटिकल डॉटर स्ट्रैंड्स फॉर्म हुए, दैट इज रेप्लिकेशन. डिफरेंट मॉडल्स फॉर रेप्लिकेशन जिसमें से है कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल. तो पहला जो मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल, इसको हम डिस्कस करते हैं. एज द नेम सजेस्ट कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, तो यहाँ पे जो पेरेंटल स्टैंड है ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और ये स्टैंड ऐसे के ऐसे ही कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल डॉटर स्टैंड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर स्टैंड. तो दिस पेरेंटल स्टैंड इज कंजर्व एज इट इज और एक नई डॉटर स्टैंड फॉर्म की, इसीलिए ये मॉडल आता है कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर, दैट इज कंजर्वेटिव बिकॉज जो पेरेंटल स्टैंड है वो ऐसे का ऐसे ही कंजर्व हो गया. अब मैं कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ कि कैसे ये डिस्टिंग्विश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब ये लाइट एंड डार्क कलर था, बट जब मैंने स्कैन किया तो ये पूरा कलर एक जैसा ही दिख रहा है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है. नाउ आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग इट विद डिफरेंट कलर्स सो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ पेरेंटल स्टैंड को, तो पेरेंटल स्टैंड मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और सिंपली दो लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग the double strand of the DNA. So it will be easy for you all to understand. What we have learned कि replication के दौरान डॉटर स्टैंड फॉर्म होती है, दो डॉटर स्टैंड फॉर्म होंगी. तो कंजर्वेटिव मोड में जो पेरेंटल स्टैंड है वो ऐसा का ऐसा ही कंजर्व रहेगा और एक नया डॉटर स्टैंड फॉर्म होगा. सो वी आर गेटिंग टू स्टैंड्स, वन इज एंटायरली पेरेंटल स्टैंड दैट इज कंजर्व और एक डॉटर स्टैंड जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड है. सो दिस इज कमिंग अंडर कंजर्वेटिव मॉडल. नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. इफ वी टॉक अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, तो यहाँ पे सेमी मीन्स आधा. सो यहाँ पे जो आधा स्टैंड है वो कंजर्व रहेगा एंड आधा स्टैंड न्यू सिंथेसाइज्ड होगा. Here we will be understanding with diagram once again कि जो ये स्टैंड है like this is the parental strand, यहाँ पे एक डार्क स्टैंड दिखेगा तुमको और एक लाइट स्टैंड दिखेगा. तो जो डार्क स्टैंड है वो पेरेंटल स्टैंड है, इट इज़ कंजर्व एज इट इज़. जो आधा पेरेंटल स्टैंड कंजर्व हुआ है एज इट इज़ और आधा स्टैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्टैंड है. ऑलराइट, नाउ हियर अगेन आई विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स. तो जैसे कि हमने पहले में यूज़ किया था, ये है पेरेंटल स्टैंड हुआ सेम कलर से. नाउ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन यहाँ पे दो आइडेंटिकल डॉटर स्टैंड्स फॉर्म होंगी, बट एज द नेम सजेस्ट सेमी कंजर्वेटिव मतलब आधा पेरेंटल स्टैंड कंजर्व है एज इट इज़. तो दोनों में पेरेंटल स्टैंड आधा आधा कंजर्व्ड है. और दूसरा हम देखेंगे कि जो आधा स्टैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है. So there will be half stand which is newly synthesized. So half parental strand is conserved as it is and half is the newly synthesized DNA strand. Okay, moving further with the third model that is the dispersive model. Dispersive model means जो यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. कॉम्बिनेशन मतलब आधा पेरेंटल स्टैंड रहेगा, फिर नीचे डॉटर स्टैंड, फिर पेरेंटल, फिर डॉटर स्टैंड. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स या पीसेस में फॉर्म हो रहे हैं. सो दिस इज कमिंग अंडर डिस्पर्सिव मॉडल. सो अगेन आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विथ कलर. तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये पेरेंटल स्टैंड है. यहाँ पे देखेंगे कि बीच बीच में न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्टैंड है. मतलब पूरा ये स्टैंड जो है इसमें आधा पेरेंटल है, आधा डॉटर स्टैंड है. सो देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल एंड डॉटर स्टैंड, दैट इज द डिस्पर्सिव मॉडल. नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट ऑल द मॉडल्स, दैट इज कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. हियर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दैट वाज डन बाय द मेसेल्सन एंड स्थाल, जिन्होंने ये बताया और ये प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड एंड जो रेप्लिकेशन होता है इसी मॉडल से होता है, that is semi-conservative model of DNA replication. They did this experiment on E. coli and there were nitrogen culture media, that is N14 and N15. N14 जो है वो लाइट है एंड जो N15 है वो हैवी है.
and there was cesium chloride that is used for the centrifugation as a density gradient, and it was proved and demonstrated by Michelson and Stahl. तो इन्होंने N14 N15 नाइट्रोजन कल्चर मीडिया को यूज़ किया था ई कोलाई को कल्चर करने के लिए. सो अगर N15 पे हमने कल्चर किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें हैवी बैंड मिलेगा सबसे नीचे, और N14 वाला कल्चर किया तो हमें यहाँ पे लाइट मिलेगा सबसे ऊपर. बट व्हेन आई टॉक अबाउट सेमी कंजर्वेटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ, N15 मीडियम जो भी N15 ई कोलाई के सेल्स थे उनको कल्चर किया N15 पे, N15, फिर ये N15 को अगेन, फिर ये N15 को हम कल्चर करेंगे N14 में. ठीक है, N14 में कल्चर करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 15 का पेरेंटल स्ट्रैंड है, मतलब दोनों स्ट्रैंड में हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप है. जब रेप्लिकेशन के दौरान ये डॉटर स्ट्रैंड्स फॉर्म करेंगी तो यहाँ हमें दिखेगा कि हाफ पेरेंटल ही है, हैवी नाइट्रोजन, एंड हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड है. ठीक है, अगर हम फिर से सेकेंड जनरेशन का रेप्लिकेशन करें तो यहाँ पे फिर से विल बी सीइंग कि एक स्ट्रैंड, दिस वन विल बी द पेरेंटल, फिर जो न्यूली सिंथेसाइज्ड रहेंगी तो यहाँ पे हमें देखेगा यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज, न्यूली सिंथेसाइज, न्यूली सिंथेसाइज एंड न्यूली सिंथेसाइज. और अगर हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो यहाँ पे ये लाइट N14 वाला हमें बैंड मिला तो ये ऊपर आएगा. एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन है N15 एंड N14, N15 एंड ये पिंक वाला N14, तो ये हाइब्रिड है जो कि हमें बीच में मिलेगा. ठीक है, सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट इट वाज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन व्हिच वाज डन बाय Michelson and Stahl. Hope so this video is helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.